अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, इस वक्त इमरान खान ने एक और तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है और ये जेल भरो तहरीक है और अपने कारकुनान को कहा है कि वो तैयार हैं, जल्द कॉल देंगे। और ये इसी का पस मंज़र ये है कि इस वक्त जो पीटीआई के रहनुमा और पीटीआई के सपोर्टर की जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसी तनाजुर में ये इमरान खान साहब का ये ऐलान और ये तहरीक शुरू करने का ऐलान सामने आया है। इसका आगे चलकर क्या वाकई वो तहरीक ये शुरू करेंगे और उसका अंजाम क्या होगा, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे कि हुकूमत ने दूसरी तरफ एपीसी बुला रखी है, उस एपीसी का क्या नतीजा निकलेगा। साथ साथ अब कौमी असेंबली के जो बाय इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या तमाम पार्टीज इसके ऊपर तैयारी कर रही हैं या नहीं। तहरीक इंसाफ की टिकट्स के मामले पर लगता यह है कि अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। क्या तहरीक इंसाफ इसको कवर कर पाएगी? आज के प्रोग्राम में ये भी सवाल उठाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। मुजाहिद ब्रेलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन है, तज्जियाकार है। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले मुजाहिद साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। मुजाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नदीम कुरैशी साहब, ये जेल भरो जो तहरीक शुरू कर रहे हैं, ये इसका आगाज़ कब से करना है या ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को एक वार्निंग दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आलिया साहब, जेल भरो तहरीक तो शुरू है। जेल भरो तहरीक तो उस रोज से शुरू हुई जिस रोज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप पे बाशमूल इमरान खान पॉलिटिकल केसेस दर्जनों की तादाद में, मतलब तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी जमहूरी हुकूमत में अपने सियासी मुखालिफ के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में केसेस दर्ज करवाए जाएं, इतनी बड़ी तादाद में लोगों पे गिरफ्तारियां की जाएं लोगों की। और फिर वजीराबाद जैसा सानेहा जिसमें इमरान खान साहब की जान लेने की कोशिश की गई, जिसमें कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, और फिर आजम सवाती, फवाद चौधरी, डॉक्टर शाहबाज गिल, और उसके बाद मीडिया के वो लोग जो कौम को हक बात बता रहे हैं, जो कौम को सच बता रहे हैं, जो कौम को ये लॉलीपॉप नहीं दे रहे सब अच्छा है का, उन सब की गिरफ्तारियां। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन लोगों से, इस टोले से जो आज पाकिस्तान पर काबिज है, जो पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज है, और हर आने वाला दिन इनकी वजह से पाकिस्तान की आवाम पर कयामत की तरह से बनकर गिर रहा है, कयामत की का समय है। आप उस आम आदमी से पूछे जो 12 से 15 या 20 या 25 या इवन 50,000 महीना भी कमाता है, वो कैसे अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। अच्छा, मैं आती हूँ दोबारा आपकी जानिब। कुरैशी साहब, हमारे साथ मुजाहिद ब्रेलवी साहब है। मुजाहिद साहब, मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर तज्जिया करें कि इमरान खान साहब जो जेल बचाओ तहरीक शुरू करने का कह रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, ये सिर्फ हुकूमत के ऊपर प्रेशर के लिए है या वाकई कोई इस किस्म की कोई तहरीक शुरू हो सकती है, और उसमें क्या पर्पस क्या होगा और वो किस तरह से कामयाब हो सकती है? इस किस्म की तहरीक क्या कोई अंजाम को पहुँचती है? अलिया, आपने एक सवाल में बहुत सारे सवाल पूछ लिए। तो एक बात ये पॉलिटिकल पार्टीज का तो काम ही होता है ना, जब अपोजिशन में हो, कि वो अपने को जलसों से, जुलूसों से, रैलियों से, मीटिंगों से जिंदा रखें। और जिस तरीके से हुकूमत का काम ये होता है कि जनाब वो ऐसे काम करे कि जिसके जरिए अगर भले फायदा पहुंचे ना पहुंचे, ये साबित करे कि जनाब वो आवाम के लिए बड़ी जो भी फैसले कर रही है, चाहे वो डॉलर के रेट बढ़ रहे हों, चाहे पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हों, ये मुल्क के लिए कर रही है। तो इमरान खान साहब का ये पूरे तौर पर अपोजिशन में ऐसे हक है कि जलसे, जुलूस, मुजाहरे, रैलियां करें। कामयाब होते हैं, नहीं कामयाब होते, इसका फैसला मुस्तकबिल करेगा। लेकिन ये कतई तौर पर बहरहाल एक फैक्ट है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी थी अब तक हमारे यहाँ, या जो कहलाई जाती थी पीडीएम की शक्ल में जो मौजूद हैं, उनको 12 लोगों ने एक से कई बार रिजेक्ट किया है। और आपने देखा कि इमरान खान, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, अप्रैल में जब इख्तियार से महरूम हुए, उसके बाद जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए, आज मरियम बीबी साढ़े फिर आई हैं, आपने देखा होगा, तो उस ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने जो 20 नशिस्तों के हुए थे भरपूर हिस्सा लिया था। और अगर उस 20 नशिस्तों में इमरान खान आधी से ज्यादा नशिस्तों से महरूम हो जाते तो शायद पॉलिटिकली वो इतने अलाइव नहीं होते। लाहौर की 4 में से 3 नशिस्तें, लाहौर जो शरीफों का घर समझा रहा था, लाहौर से लाहौर बनाया। और ये बात भी दुरुस्त है कि पंजाब में शरीफों ने बड़े काम किए और उनका एक वोटर था। लेकिन ये
टिकट आई है 10 साल की, इसमें एक नया वोटर आया है, तो तब्दीली चाहता है। और आप इमरान खान ने 8 कौमी असम्बली के नशिस्तों में इलेक्शन लड़ा, उसमें तो 7 पे जीते या 6 पे जीते, 1 उन्होंने लूज की, कुरैशी ने उन्होंने। ये इंडिकेट करते हैं कि जो इमरान खान साहब की एक पॉपुलरिटी है, पॉपुलरिटी किस तरह टेस्ट करेंगे। इलेक्शन ही उसका एक जरिया होता है, चाहे वो कितने जेन्युइन हो या ना हो। कराची के इलेक्शन है, उसमें बल्दियाती इलेक्शन में सब कहते हैं धांधली, लेकिन एक रिफ्लेक्ट किया उसने कि जमात इस्लामी एक बड़ी जमात की ऐसे से उभर के आई। लेकिन मुजाहिद साहब, कराची की सियासत को आप बेहतर, मुझसे तो कहीं ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तजुर्बा भी रखते हैं। कभी एमक्यूएम को स्पेस मिल जाता है, कभी जमात इस्लामी को स्पेस मिल जाता है। जब एमक्यूएम बाइकआउट करती है तो जमात इस्लामी आ जाती है, और जब जमात इस्लामी बाइकआउट करती है तो एमक्यूएम आ जाती है। तो ये कराची की जो पॉलिटिक्स है, ये थोड़ी डिफरेंट नहीं है? देखिए, एक तो मैं आलिया आपसे बहुत ही एहतराम और उससे कहूँगा कि हर सूबे की, बल्कि अब हर शहर की पॉलिटिक्स की डायनेमिक अलग हो गई है। मैं कितना भी अपनी ये कहूँ कि मैं मुल्क में, मुझे नहीं पता कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। मैं कोयटा गया नहीं हूँ, कहूँ आज़ाद बलूचिस्तान हो रहा है। मैं पेशावर गया नहीं हूँ, बैठा नहीं हूँ, कहूँ कि डिवीजन लाइन पे ये हो रहा है। इस तरह मैं लाहौर की सियासत की भी इतनी डायनेमिक नहीं समझता, गो के मेरी कोशिश होती है। लेकिन जो लोग बाहर बैठे हैं उनको एक रियलिटी समझ लेना चाहिए कि ये जो एमक्यूएम ये सिर्फ एक फर्द का नाम थी, औसा अल्ताफ हुसैन, जो 20 साल मुल्क से बाहर रहने के बावजूद एक टेलीफोन कॉल पर जब वो कहता था कि शहर बंद होगा तो स्टेट बैंक से लेकर रेंजर्स के तक के ताले लग जाते थे। इतना उनका हैब दबदबा था, पत्ता बगैर नहीं हिलता था। ताज सनतकार, तो एक शख्स ने यहाँ पर इतने फाशिस्ट, मैं तो कहूँगा, क्योंकि आमतौर पर लोअर मिडिल क्लास जितनी टेंडेंसी होती है लुम्पन एलिमेंट की कि वो एक फाशिस्ट होती है, तो उसने राज किया। एमक्यूएम जो है 16 अगस्त 2016 को खत्म हो गई। ये जो आपको खालिद मखदूम की शक्ल में फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, ये सब 0 + 0 + 0 = 0 है। जहाँ ये जरूर है कि इसमें जमात इस्लामी का सफाया हुआ, उसने कम बैक किया। क्रेडिट जाएगा हाफिज नईम को कि उन्होंने बड़ी मेहनत करी इस लोकल बॉडीज के लिए, और एक रिजल्ट आया जो दूसरी बड़ी पार्टी की ऐसे से उभरी। और ये भारत के जमाने में जमात इस्लामी सबसे बड़ी पार्टी होती थी। अच्छा, चले आप समझ जाए कि एमक्यूएम का कोई स्पेस नहीं है फिलहाल यहाँ पर मुस्तकबिल के इलेक्शन। लेकिन जाहिर है एमक्यूएम का भी स्पेस भी नहीं है, और एमक्यूएम के सिर्फ चंद लोगों की वजह से ही वफाक में हुकूमत भी इसीलिए टिकी हुई है। तो ये तो अभी तक ये है कि एमक्यूएम का फिनोमिना आप ये ना कहें। वो तो नवाब अकबर खान बुख्ती जैसे शख्स के पोता एक है, वो तो उसका 42 करोड़ रुपए इमरान खान ने उसको निकाल के दिए थे कौमी खजाने से एक के लिए। और ये जो इन्होंने जमा करे थे 174, ये बाप के कौन है, बाप के बाप कौन है? ये 4 वोट है, ये तो छोड़िए। यानी ये जो अभी शहबाज शरीफ साहब जिन बैसाखियों के जरिए जिनसे इमरान खान बने हैं, इनमें से बताएं कि इनके मफादात अगर ना हो, आज ये बैसाखियां खिंच जाए, ये हुकूमत रहेगी? जी ठीक है, मुझे 7 एमक्यूएम, 5 बाप, 14 लोग हैं ये, 2 मैंगल 16, एक बेचारा वो अली वजीर का कौन मोहसिन डावर 17 जी, इन पे खड़ी है हुकूमत। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आपकी सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट में चाहेगी विड्रॉ कर लेगी, हुकूमत गिर जाएगी, जैसे इमरान खान भी गिरी थी। जी ठीक है, लेकिन मुजाहिद साहब, ये जेल भरो जो तहरीक है, ये इसलिए शुरू कर रहे हैं कि पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं शेख रशीद की गिरफ्तारी किस तरह से हुई है, और इससे पहले फवाद चौधरी की गिरफ्तारी देख रहे हैं। ये तो अब मिसालें बन गई है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी कह दिया है कि ये एग्जाम्पल केसेस है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, जेल भरो तहरीक से खाली हो चुकी हैं। कोई कारकुन अब इनका ठीक है वोट डालने आएगा, 2-4 बार लाठी चार्ज कर लेगा, कोई जेल नहीं भरेगा। हमने तो पिछले 15 साल में देखा नहीं। जेल तहरीक का चैप्टर क्लोज हो गया पाकिस्तान की सियासत से। एमक्यूएम का वो पीटीआई का वोटर जरूर मौजूद है, एक साइजेबल तारीख में जलसे जुलूसों में भी शिरकत करेगा। लेकिन अगर आप ये समझे कि वो मार खाने के बाद भी इनके साथ खड़ा रहेगा तो शायद ये मुश्किल है, और ये बात इमरान खान भी जानते हैं। जी ठीक है, हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब हैं पीटीआई से। आप साथ रहिएगा, मैं उनकी तरफ जाऊंगी। नदीम कुरैशी साहब, आपने सुना तज्जिया गो के पॉपुलर है इस वक्त पीटीआई, गो के उनका वोट बैंक भी है, सपोर्टर भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जेल भरो तहरीक है, ये उस तरह से अचीवेबल नहीं है। लोग उस तरह से मार खाने को जो पुरानी तहरीकें होती थी उस तरह से आज तैयार नहीं है। तो ये बड़ा जेल भरो तहरीक जो है ना, ये बड़ा जो अपने कारकुनों को जान जोखों में डालने वाला काम दे दिया आपने।
आलिया साहबा मुजाहिद बरेलवी साहब की बहुत सारी बातों से मुझे 100% उनके साथ मेरी तायद भी है और वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। लेकिन हमने देखना ये है कि क्या मौजूदा हुक्मरानों ने पाकिस्तान की आवाम के जिस्म से खून निचोड़ने में, लोगों का सुकून बर्बाद करने में, लोगों को एक खौफ में और एक नाउमीदी में के साथ जोड़ने में कोई कसर छोड़ी है? जेल भरो तहरीक से मुराद तो ये है कि हम सरेंडर कर दें पूरी कौम इनके सामने। क्या है जी, आप जो चुन चुन कर लोगों पर एफआईआर दे रहे हैं, चुन चुन कर लोगों को अपने इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, हर उस शख्स को। अब मैं आपके प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहा हूं, मेरे गुफ्तगू के किसी भी हिस्से को मुतनाज़ा करार देकर मुझ पर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कोई मुकदमा दर्ज करवा दिया जाए तो इससे बेहतर नहीं है हम खुद सरेंडर करके देखें जी। आए जो आपने जुल्म जबर सिलेक्टेड लोगों पे करना है, चुने हुए लोगों पर करना है, आप जिनसे आप बहुत खाइफ है उनसे करना है, तो फिर पूरी कौम अपने आप को पेश करती है आपकी सितम जरीफी बर्दाश्त करने के लिए, आपका जुल्म, आपकी ये जो सियासी दहशतगर्दी है इसको बर्दाश्त करने के लिए। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर ने पिछले 10-11 माह में ये साबित ना किया हो। लेकिन जाहिर है कि अगर आप नदीम कुरैशी साहब ऐसी कोई तहरीक शुरू करते हैं तो उसका मकसद तो यही होगा ना कि क्या होगा, एक लड़ाई होगी सड़कों पर, हुकूमत अपना जो है वो जाहिर है कि ताकत का इस्तेमाल करेगी, पीटीआई के जो कारकुन होंगे या जिनको आप अपने लोगों को लेकर आएंगे सड़कों पर जेल भरने के लिए लेकर आएंगे, वो अपनी जोर आजमाई करेंगे। तो वो कैपेसिटी जो है वो शायद अभी लैप्सिस है, वो पीटीआई के पास नहीं है कि इस तरह की कोई वो मार खाएं आकर सड़कों पर जो इस वक्त हुकूमत की या रियासत की ताकत के सामने। आप देखें, पहली बात, हमारा रियासत से तो ना कल कोई लड़ाई थी, ना आज कोई लड़ाई है, ना होनी चाहिए। हमारी तो रियासत पे काबिज उन हुक्मरानों के साथ सियासी महाजराई है, उनके साथ भी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। हाँ, उनकी फिक्र के साथ, उनकी सोच के साथ, उनके रवैये के साथ, उनके उस तरीका कार के साथ जो उन्होंने पिछले 10-11-12 माह में रखा। मतलब सबसे अहम चीज होती है जिंदगी की गाड़ी को नॉर्मली आगे लेकर चलना। आलिया साहबा, ये जो नौजवान आपका यहाँ कैमरे के जरिए आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा है, आपके साउंड सिस्टम पे जो शख्स मौजूद है, आपके प्रोग्राम को कंडक्ट करने वाले बेशतर लोग मेरी बात की तायद करेंगे और सुनने वाले तो 90% लोग जो आपकी ऑडियंस है वो तायद करेगी कि जितना जुल्म आम आदमी के साथ इस 10-11 माह में हुआ, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। ये गवर्नमेंट तो प्योरली एक नुक्ते पर महंगाई को खत्म करने के नुक्ते पर ये लोग आए थे। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त वजीर खजाना इसहाक डार ने तो सारा मलबा इमरान खान के ऊपर डाल दिया है कि इमरान खान की नाहिली का खमियाजा आज अवाम भुगत रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इमरान खान साहब के पास एक बेहतर प्लेटफॉर्म हुकूमत ने ऑफर किया था, वो APC की सूरत में है जो कि 7 जनवरी को होनी है। उस APC में इमरान खान साहब ने शिरकत से माजरत कर ली है, वो इस APC में शिरकत नहीं करेंगे। ये अपनी सारी रिजर्वेशंस और जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है वो वहाँ पे जाहिर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या वजूहात हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अब हम बात करते हैं कि इस वक्त APC जो बुलाई गई है उसका नतीजा क्या निकलेगा। जब इमरान खान ही शिरकत नहीं कर रहे तो फिर क्या वो नतीजा खेज हो सकती है। मुजाहिद बरेलवी साहब, वज़ीर आज़म की जानिब से एक पॉजिटिव जेस्चर समझा जा रहा था, समझना चाहिए भी था कि APC बुलाई गई है और कौमी मामलात में मुशावरत भी करनी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने माजरत कर ली है। आपको क्या लगता है कि ये इमरान खान साहब ने ये जो कदम उठाया दुरुस्त है? मुझसे आप सवाल जी बिल्कुल। देखिए, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट भले ये कहें कि जनाब हमारे साथ इमरान खान के दौर में ये हुआ और जो कुछ हुआ, जो फवाद चौधरी के साथ हुआ है, उससे पहले जो शहबाज गिल के साथ हुआ है, चादरें मुंह पर ढाक कर जो शेख रशीद के साथ किया है, आप तमाम इख्तिलाफात करें और बिल्कुल कहते भी वो जबान ये इस्तेमाल कर रहे थे तो एक्सपोज होते। आप हथकड़ियां डाल रहे हैं, जो लोग 16 बार इलेक्ट होके आए हैं, आप चादरें मुंह पर डाल रहे हैं, स्क्रीन में आपको मौजूद हैं। दरअसल ये सब कुछ आलिया इसलिए करते हैं ताकि नदीम कुरैशी जो आपके हमारे दोस्त भाई बैठे हैं, ये जो वो लोग जो संजीदा पॉलिटिकल एलिमेंट है, जो फॉलोवर्स है,
कि जो आम जो इमरान खान को वोट डालना चाहता है उसे डराएं, उसे खौफजदा करें, उनके हामियों को, ताकि घर में बैठे रहें। हर आदमी लड़ने के लिए नहीं होता ना कि हर आदमी मार खाने के लिए भी तैयार है, जेल जाने के लिए भी तैयार है, पिटने के लिए भी तैयार है। तो ये जानबूझ के करते हैं। और ये आप क्या आप समझ रही है, ये जो स्क्रीनें दिखा रही हैं उनके बगैर मर्जी के। वो जो मई वाला वाकया था पिंडी का, जिसमें पीटीआई की खवातीन के साथ जो कुछ सलूक किया गया था, जो घंटों दिखाया गया, दारा सनाउल्लाह उनकी हुकूमत यानी शरीफों की ये बताना चाह रही थी कि हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। ये असल मैसेज है ना इमरान खान को। ये वही फाशिस्ट हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं जो जमाने में भुट्टो ने किए थे, जो ज़िया-उल-हक ने किए थे, जो कुछ गलतियां हमारे दोस्त इमरान खान से भी हुई थे, उन्हें भी इन्हें छोड़ देना चाहिए था। उन्हें नहीं चाहिए था कि वो ये मरियम बीबी और इनकी गिरफ्तारियां इस तरह अमल में लाते, जो कुछ करते। तो मकसद ये कि ये जो आप अब इसके बाद कह रहे हैं कि इमरान खान आए, तो क्यों आए? आप जब शेख रशीद फवाद चौधरी उनके हामियों के साथ तो ये कर रहे हैं, और मीटिंग में कह रहे हैं आप आए, तो सॉरी क्यों से चाहिए? यानी कोई लॉजिक है इसकी क्या? तो फिर ये जो अब एपीसी है, इसका पर्पस क्या है? ये गवर्नमेंट क्यों बुलाना चाह रही है? का मतलब पीडीएम है, कोलिशन गवर्नमेंट है, उसी की इलाज है। ज्यादातर है उसमें जो जैसे आप कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे शरीक होंगे, तो वो मजबूरी है, वो आईनी हुकूमत के मातहत है, वो करेंगे ही। तो इसमें तो मैं नहीं समझता कोई एपीसी सो कॉल्ड बुला लेंगे, वो इधर से वो किसी इससे कोई नतीजा, इससे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को, और क्या होगा जी? इससे कोई नतीजा नहीं देख रहे आपके? कोई ऐसा जो सियासी इस्तेकाम आ सकेगा और कोई कंसेंसस डेवलप हो सकेगा? आप भी माशाल्लाह की सीनियर सीजन एंकर हो गई हैं, आप खुद बताइए क्या नतीजा निकलेगा? जाहिर है कि इमरान खान सब साथ बैठे तो फिर ही कुछ नतीजा अखज़ किया जा सकता है या प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि हो सकता है। एक दो मौके ऐसे हैं जब याद आता है, खासतौर पर जब अफगान वॉर के दौरान जब जेनेवा में अकॉर्ड हुआ था और मोहम्मद खान जुनैदी ने सबको बुलाया था, और मुझे याद है कि उस वक्त वज़ीर ख़ारिजा ज़ैन नूरानी थे, और एक बहुत बड़ा फैसला किया गया था अफगान वॉर के दौरान, और उस पर जो एपीसी हुई थी बड़ी कामयाब हुई थी, और उस पर ज़िया-उल-हक शदीद नाराज हुए, और उसी की बुनियाद पर जो गवर्नमेंट बरतरफ भी कर दी गई थी। उसके बाद अगर आप देखें कि लंदन में क्या हुआ, पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो हुई थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जी किसने फॉलो किया उसके बाद आने के बाद वही दस्तों हो गए। तो हमारे मुल्क में एपीसी जिसे आपके और कौन सा ऐसा नेशनल यानी जो जिस बुनियाद पे बुलाए जा रहे हैं, ताकि नाअहली है पुलिस की, वहाँ के केपी की, जिसके सबब ये हुआ, नाअहली कह लें, कमजोरी कह लें। आपकी ये कमजोरी है कि आज तक आपके यहाँ बैठे हुए लोग जो है वो फजल रहमान सबसे बड़ा तर्जमान बैठा हुआ है तालिबान का, आपकी केपी गवर्नमेंट बैठी है सबसे बड़ी हामी जो है तालिबान की, जिन्होंने बॉर्डर खोल दिए। लेकिन वो तो इस वक्त ये कह रहे हैं, पीडीएम की गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि इस वक्त पीटीआई सबसे ज्यादा इन दहशतगर्दों की हामी है, और वही कैसे पीटीआई हामी हो गई भाई? यानी ये बात है पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी तो, अब आप मुझे अगर कहेंगे हामी है ये भुट्टो साहब थे, जो सबसे पहले गुलबनी हिकमत यार और अहमद शाह मसूद को जो है 1974 में पाकिस्तान लाए थे दाऊद के खिलाफ। अब ये बेनजीर भुट्टो थी जो एयरपोर्ट पर हमीद गुल के साथ खड़ी थी कि काबुल फतह होगा तो हम वहाँ जाएंगे। ये शरीफ थे कि जिन्होंने उसामा बिन लादेन से जो है $1 करोड़ लिए बेनजीर गवर्नमेंट खत्म करने के। क्या लोग कहते तारीख की बात करते हैं, तो इमरान खान की कौन सी ऐसी तारीख है ऐसी इस तरह की? लेकिन वो जाहिर है कि इमरान खान सब मुज़ाकरात की बात करते हैं, इनके खिलाफ जो ऑपरेशंस हैं उनके हामी नहीं है। इमरान खान के जो रहनुमा है, हमने देखा है कि मुराद सईद ने भी कल इसी किस्म की स्टेटमेंट दी है। मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर नदीम कुरैशी साहब आप भी अपना इनपुट दे दीजिए कि एपीसी में शिरकत ना करके कुछ हासिल तो होना नहीं है, तो बेहतर अगर ये नहीं होता कि इमरान खान सब इसको एक्सेप्ट कर लेते इस इन्विटेशन को? देखें, एपीसी का मकसद समझ आना चाहिए ना, मकसद क्या है। मतलब हम वो जो बैरूनी दहशतगर्दी है जिसका हम पूरी कौम कमोबेश 20 साल शिकार रहे, उसमें हमारे कुछ अंदरूनी एलिमेंट्स उन लोगों के साथ थे, हम उसके साथ दबत आजमा रहे। और आपने देखा कि खान साहब की गवर्नमेंट में पूरी तरह से कोशिश की, और मैं कतई नहीं कहूंगा कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का रोल नहीं था। पाकिस्तान की अफवाज ने बड़ा रोल प्ले किया,
पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, आम आदमी ने, पाकिस्तान की डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली उसको, उस वक्त की गवर्नमेंट ने उसको जड़ों से उखाड़ फेंका। क्या वजह है कि आज जब ये पेशावर वाला अलग मनाज सामने हुआ तो क्या वजह है कि हुकूमत के फेडरल मिनिस्टर लेवल के लोग ये कहे पाए जाते रहे और ट्वीट्स उनकी मौजूद है और उनके मीडिया पर बयान मौजूद है कि जी तो इमरान खान साहब की वजह से हो रहा है। मतलब कितना बड़ा ये एक जुल्म है कि आप जमहूरियत में अपने मुखालिफ से इतने खाइफ हो गए हैं कि आप 40-50 मासूम लोगों की शहादत को भी उस शख्स के साथ मंसूब करने से नहीं डरते। आपको चलो दुनिया की अदालतों का, दुनिया के मुबस्सरीन का, दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स का, दुनिया का खौफ नहीं है, कम से कम खुदा का खौफ कर नहीं है। 85-84 का फिगर है। क्या मैं पहले दिन का बता रहा हूँ, ये पहले दिन जैसे ही हादसा हुआ है, जैसे ये हादसा हुआ है तो बाद में उसके बाद कैजुअलिटीज बढ़ी हैं। पीटीआई क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में 2 हुकूमतें कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई किसी शहीद की नमाज जनाजा में कोई रहनुमा नहीं गया, किसी ने मजम्मत नहीं की इन दहशत गर्दों की जिन्होंने ये कार्रवाई की है। इसलिए कहते हैं कमाल कर दिया। कितनी अफसोसनाक बात है, कितनी अफसोसनाक बात है। मतलब नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना, नमाज जनाजा पढ़ना फर्ज किफाया है। कोई भी शख्स अगर अब किसी मजबूरी के तहत नमाज जनाजा में नहीं जा सकता, शरई तौर पे उसकी चीजें मौजूद है। मैं इस पे क्या कमेंट करूं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई एक जगह बता दे कैसे मुमकिन है कि हम अपने मासूम पाकिस्तानियों की शहादतों पर, उनकी अमवात पर हम किसी शख्स से, किसी ग्रोह से, किसी बैरून मुल्क, अंदरून मुल्क बैठे हुए किसी भी खौफनाक जालिम शख्स से किसी भी तरह मरूब हो, कैसे मुमकिन है। हमने हर फोरम पर उसकी मजम्मत की है। हमने पूरा इंटरनेशनली एक माहौल क्रिएट किया। खान साहब तो पहले दिन से ये कहते रहे कि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का विक्टिम है। पाकिस्तान में तो खुद 80,000 के करीब जानों का। अभी ये देखें कि देखा है हमने, मुराद सईद ये कह रहे हैं कि ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए, हम ऑपरेशन के खिलाफ हैं, और जो पहले ऑपरेशन पहले दिन से शुरू हुआ तो ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था, और आज भी अगर ऑपरेशन हो तो हम सबको उठ खड़े होना चाहिए। वो तो उकसा रहे हैं शहरियों को कि ये ऑपरेशन जो है ये जुल्म है, ये ज्यादती है, तो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स भी तो नहीं आनी चाहिए। देखिए, मैं मुराद सईद साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल सयाह को सबाक से हटकर बयान किया जा रहा है। मैं समझता हूं अगर निगोसिएशन से बात हो जाए, अगर गुफ्तगू से बात हो जाए, अगर टेबल पर बैठकर बात हो जाए, वो किसी कातिल के साथ नहीं, जो शख्स लोगों की जान लेता है उसके साथ क्या बात होनी थी। लेकिन वो एलिमेंट जो अभी इसमें पार्ट नहीं बने, और वो जो दाएं बाएं कुछ ताकतें ऐसी पाकिस्तान में मुतरक रही हैं, तो उनके साथ तो पहले भी, अगर अमेरिका जो खुद इनके साथ हालत जंग में रहा है तालिबान के साथ, उन्होंने कतर में जो मुज़ाकरात किए, और अगर पाकिस्तान में कोई ऐसे एलिमेंट है जो शिद्दत पसंद नहीं है, जो फिक्री तौर पर किसी बात से इख्तलाफ रखते हैं, तो उनके साथ अगर बैठकर बातचीत हो जाए और हम इस वबा पर, इस जुल्म और जबर पर काबू पा सके, तो वो बेहतर हल है। लेकिन अगर कोई शख्स पाकिस्तान के निहत्ते लोगों के साथ जुल्म करता है और हुकूमत बजाय उनको इन्वेस्टिगेट करने के बजाय उनको अपने अंजाम तक पहुंचाने की अपने सियासी मुखालफीन के ऊपर वो जोड़ दे और उनके सर पर वो चढ़ाने की कोशिश करे और इसको सिंपैथी गेन करने की कोशिश करे, तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत ज्यादा गैर मुनासिब तर्ज फिक्र है और तर्ज अमल है। ये तर्ज हुक्मरानी नहीं है। ये तो अपने मुखालिफ को किसी भी तरह से आपने कोशिश की है कि आप कॉर्नर करें, उसके कैरेक्टर उसकी असैसिनेशन की जाए, उसके कैरेक्टर को तबाह किया जाए, उसको हर तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। और मैं तो हैरान हूं, अगर मौशी तौर पे कोई तबाही है इमरान खान ने की है, अगर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी इनकी वजह से मुसल्लत हो गई है तो वो इमरान खान ने की है। ये सियासी दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में शुरू हुई बिलखुसूस मार्च 2022 में, ये सारे मसाइल की जड़ वहीं से शुरू होती है। पाकिस्तान में बड़ा स्मूथ रन था हर चीज का। पाकिस्तान बड़ी आहिस्तगी के साथ, शाइस्तगी के साथ कोविड जैसी वबा से निकलकर नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ रहा था। पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, इंपोर्ट कम हो रही थी। पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानी कितने कॉन्फिडेंट थे, कितने हैप्पी थे।
वो अपनी जो वहाँ उनकी जमा पूंजी थी, जी बिल्कुल, उनके जो लेकिन एसेट थे वो अब पाकिस्तान में जाहिर है कि मुंतकिल अब कर रहे थे। हालात ऐसे डेवलप हो चुके हैं, अब इनसे भी तो आगे बढ़ना है। अगर इस वक्त पॉलिटिकली थोड़ा सा टाइम अगर वेट कर लिया जाए, बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, सूबाई इलेक्शंस भी हो जाएंगे, और इस पॉलिटिकली अगर देखना है तो हम रिजल्ट आवाम से ले लें, बजाय कि इस तरह की पोलराइजेशन में पढ़कर मुल्क का नुकसान करें। देखिए, मैं आपको एक चीज गुजारिश करूं, पोलराइजेशन कौन कर रहा है? आपने देखा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर पाकिस्तान, जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स है उनके करेक्टर, उनका किरदार का तयन करता है, उनकी वर्किंग की कैपेसिटी बताता है। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, इस तरह के इल्जामात भी तो नहीं है कि आप ये कहें कि बस हमें जो है हमें कत्ल किया जाएगा और हमें कत्ल करने वाले ये लोग हैं। मतलब कि अगर आप किसी पॉलिटिकल लोगों को ही, अगर आप ये सारे उनको आप क्या समझ रहे हैं कि क्या वो दहशतगर्द हैं, वो कातिल हैं, कि वो जो इस तरह की कार्रवाइयां करेंगे? देखिए, मैं आपको एक गुजारिश कर दूं, अगर आपको या मुझे किसी भी हवाले से कोई थ्रेट है तो यकीनन मेरे पास और आपके पास को सबूत होंगे। अगर बेनजीर भुट्टो साहब फरमाती थी, अल्लाह उन्हें गनी के रहमत करे, कि जी मुझे मार दिया जाएगा, मुझे खतरा है, और बाद में आपने देखा, क्योंकि यहाँ हमारे निजाम में तो आप और हमें सिर्फ मौत आएगी तो लोगों को यकीन आएगा, हाँ जी ज्यादती हो गई है। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक के बाद मजीद डिस्कस करते हैं, और जो बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं यहाँ पर किसकी क्या पोजीशन होगी, क्योंकि इमरान खान साहब खुद सेल्फ तो अब इलेक्शंस में नहीं जा रहे, कैंडिडेट ही मैदान में उतारेंगे, तो ये भी एक ट्रायल होगा बाई इलेक्शन भी। और कौमी असम्बली में फिर किसकी पोजीशन जो है, क्या PDM की एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग हो सकती है या PTI वापस आ सकती है, इस पर बात करते हैं इस सिनेरियो पर, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें जो चेंजिंग्स आ रही हैं, कहीं पर हुकूमत PTI को ऑफ़र कर रही है और PTI जो है वो अपनी एक और तहरीक का आगाज़ कर रही है, जबकि उसकी रीज़न जो है, उसका पस मंज़र ये है कि इस वक्त PTI के रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ हैं, साथ में बाई इलेक्शंस भी हैं। बाई इलेक्शन में जाने से पहले कि हम इसके ऊपर बात करें, अली बदर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्पोक्स पर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। मैं चाहूँगी कि उनका इनपुट जो है वो इसके ऊपर लिया जाए। अली बदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इसके ऊपर कमेंट करिएगा कि इस वक्त जो गिरफ्तारियां हो रही हैं PTI रहनुमाओं की, इसके ऊपर इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो एक जेल भरो तहरीक शुरू करने जाएंगे। वो जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसके जितना भी है पीपल्स पार्टी के इर्द गिर्द घूमती हैं, क्योंकि उनके जो इल्ज़ामात हैं वो पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, ये जो खान साहब ने जेल भरो तहरीक की बात की है और ये जो बातें कर रहे हैं, आपको याद होगा कि जब इन्होंने धरना दिया था 2014 में, उस टाइम पे इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक का भी ऐलान कर दिया था और पता नहीं किसके बिल पकड़ के जला दिए थे और फाड़ दिए थे और कहा था जी आज के बाद ना मैं कोई सुई गैस, बिजली, टेलीफोन, किसी का कोई बिल नहीं देगा और कोई भी नहीं देगा। और फिर उस इन्होंने यू टर्न ले लिया था, फिर इन्होंने बिल भी दिए और लोगों ने इनको समझाया कि खान साहब ये क्या बात कर रहे हैं। देखिए, असल है कि यहाँ पे जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा सरचार्ज है या कोई ना कोई ऐसा मामला है जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अदरवाइज खान साहब की ये जो जेल भरो तहरीक है, इन्होंने सुन लिया होगा जबकि मार्शल लॉ दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने या और कई के ऊपर ये जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया जाता था, तो इनके कान में किसी ने सरगोशी कर दी होगी कि आप भी ऐलान कर दें। उस टाइम जो ग्राउंड रियलिटीज थी और वो फर्क थी और आज की फर्क है। ये जेल भरो तहरीक जो इन्होंने आवाज कराई है, मैं नहीं समझता कि जेल भरो तहरीक के अंदर खान साहब ने अगर जेल भरनी होती, उसके लिए लीडर का खुद बहादुर होना जरूरी होता है। ये पॉलिटिकल और अगर इन्होंने
लेकिन जेल भरो लेकिन तहरीक ये के ऊपर इल्जाम जो उन्होंने लगाया है इसके ऊपर जाहिर है कि डिफेमेशन का केस भी है, और आप लोग ये अदालत में भी मामला ले गए कि इमरान खान साहब ने जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो मरवाना चाहते हैं इमरान खान साहब को, तो वो अदालत में ले गए हैं। तो फिर ये गिरफ्तारियां जो हैं, आपको नहीं लगता कि एज अ पॉलिटिकल जो कि आप लोगों ने फेस किया है कि वो पीटीआई भी फेस करे हैं, तो वो भी पॉलिटिकल लोग ना? देखिए, बात ये है कि जहां पे उन्होंने इल्जाम लगाया है वहां पे उनको लीगल नोटिस भेज दिया गया है कि 14 दिन के अंदर इल्जाम का जवाब दें या एविडेंस वो दें तो या वो कह रहे हैं वापस किताबें दें। मेरे पास पूरी की तो पूरी बुक है, वो मैं पेश करूंगा। अगर अगर उन्होंने उनके पास कोई सबूत है तो वो उसको पेश करें। आज तक तो उनकी हवाई गुफ्तगू है, उन्होंने कहा कि स्कूल नहीं भरेंगे, आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, वो गए। साल के 12 मौसम गिनवा दिए, जर्मनी जापान की सरहद मिलवा दी, 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर गिनवा दिए। खान साहब की तो कोई बात सॉलिड है ही नहीं, अच्छा कोई चल सब्सटेंस अच्छा, आज मैं तक इन्होंने। इसके ऊपर एक कमेंट चाहती हूँ कि नदीम कुरैशी साहब भी करें कि क्या ऐसा है कि अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मतवक्की है, इसीलिए पहले से इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है? क्या ऐसा कोई खतरा मौजूद है इस वक्त, कुरैशी साहब? आलिया साहब, इमरान खान साहब ने कौन सा ऐसा जुर्म किया है, कौन सा ऐसा जुर्म किया है, कौन सी ऐसी ज्यादती की है, और पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों का मसला क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से हल होगा? हुकूमतें तो पब्लिक वेलफेयर के लिए सरदर्द की बाजी लगाती हैं। हुकूमतें तो इन हालात में, अगर कोई इंसान दोस्त, अवाम दोस्त हुकूमत होती तो उनको तो होश ना हो कि हम किसी भी तरह लोगों को इस बहरान से, इस ग़िज़ाई बहरान से, इस माली बहरान से, इस, क्योंकि रूहानी बहरान भी मैं कहूंगा, इसको नफसियाती बहरान भी कहूंगा, कि जब लोगों को ये खौफ हो जाए कि हमारा रिज़्क कैसे चलेगा, हमारा किचन कैसे चलेगा, हमारी जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी, तो उसके बेपनाह साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी आते हैं। तो कोई और इंसान दोस्त हुकूमत होती तो वो इस वक्त नहीं, तमाम चीजों को साइड पे ये करके प्लान करती। खतरा महसूस कर रही पीटीआई की इमरान खान की भी गिरफ्तारी हो सकती है? आलिया साहबा, गिरफ्तारियां भी इंसानों की होती हैं, और इमरान खान साहब ने कौन सा कोई करप्शन की है, इमरान खान साहब ने कौन से असासे बनाए हैं, इमरान खान साहब ने कौन सा पाकिस्तान के एसेट्स को नुकसान पहुंचाया है? गिरफ्तारियां कर तो रहे हैं गिरफ्तारी। ये और पाकिस्तान में खबरें की हैं, 3 खबरें हैं पाकिस्तान में। अच्छा, इमरान खान के या इमरान खान के किसी दोस्त पे मुकदमा कायम हो गया, उनका कोई साथी या पाकिस्तान का कोई साथी गिरफ्तार हो गया। अच्छा चलें, यही क्वेश्चन जो है मैं चाहूंगी जी, यही क्वेश्चन मैं चाहूंगी कि अली बदर साहब इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें। अली बदर साहब, क्या इमरान खान सबको भी गिरफ्तार, क्योंकि ये अगर शेख रशीद ने इल्ज़ाम लगाया तो उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, इमरान खान साहब की क्यों गिरफ्तारी के भी इम्कानात हैं, इसीलिए इमरान खान ने ये जेल भरो तहरीक का ऐलान किया? क्या ऐसा है? देखिए, पिछले 10 महीने से तो हम यही सुन रहे हैं, इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके क्या कर लेंगे? हालांकि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो, लेकिन हमारी पार्टी की लीडरशिप किसी को जेल भेज के कोई खुशी का इजहार नहीं करते, ना उनको कोई खुशी होगी खान साहब को घर भेजने की। असल बात यह है कि खान साहब ने जो इल्जाम लगाए हैं उस इल्जाम का जवाब दें। अगर वो इल्जाम का जवाब नहीं देते, तो अगर किसी के ऊपर फिर इल्जाम तराशी की है या उसको डिफेम किया है तो उसका जवाब दे, तो उसका जो कानूनी कार्रवाई होगी उसके ऊपर सिविल केस भी बनता है और क्रिमिनल केस भी बनता है। तो वो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना राइट रखती है कि उसके ऊपर की जा सके, और उसके ऊपर फिर जो भी कानूनी राइट बनता होगा और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा उसको हम देखेंगे वो कि हमने उसके ऊपर क्या करना है। नहीं, इस तरह की जाहिर है कि गिरफ्तारियों से केसेस बनाना और उसके बाद उनका ट्रायल होना या कोर्ट्स में चलना, या आप कोर्ट में आपने एक लीगल नोटिस भेज दिया, ये समझ में आता है, लेकिन गिरफ्तार करना और इस तरह उनकी गिरफ्तारियां होना पॉलिटिकल लोगों की, पीपल्स पार्टी अगर कुछ ऐसा करती है तो वो समझ में नहीं आता, या पीपल्स पार्टी के लोग वो केसेस FIR दर्ज करवाते हैं या वो गिरफ्तारियां उनकी जाहिर है कि उनके जुमरे में आती हैं, वो हजम नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं। पीपल्स पार्टी तो हमेशा से ही इसके खिलाफ रही है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी आदमी के ऊपर सियासी काराजोई करने पे या कोई ऐसी कार्रवाई करने पे जिस पे उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, तो हम कभी भी इस हक में नहीं है, ना लीडरशिप ये चाहती है, ना कभी चाहा है, ना कभी इस तरह की कार्रवाई की है। असल बात ये है कि ये जो अब
लेने वाली बात है। ये एक सीरियस इल्जाम है। ये सियासत से आगे का मामला चला गया है। हम तो सियासत के अंदर रवादारी, इज्जत को देखते हैं। सियासी मुखालफीन के साथ भी सब्र और बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं कि अगर कोई सख्त बात भी कर दे तो उसकी बात पे जवाब ना दें और इग्नोर कर दें, उसके अंदर बर्दाश्त करें। लेकिन ये मामला उससे भी आगे चला गया। ये मामला है इज्जत नफ्स का, कि वहां पे वो ये कहते हैं कि मेरी जान लेने के लिए किसी को ये मामला दिया गया है। तो अगर खान साहब ने इतना संगीन इल्जाम लगाया तो उसका जवाब तो जाहिर है दें, उसका जवाब सबूत तो देना दें। पड़ेगा। जाहिर है कि वो देंगे और सिर्फ इल्जाम बराए इल्जाम लगाएंगे तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये लीगल राइट रखती है कि वो कानून का जो है जी दरवाजा बिल्कुल, खटखटाए और बिल्कुल। उसके अंदर सिविल जो डेफेमेशन है उसका भी किया जाए, और सिविल डेफेमेशन के सूट के अंदर हमारे पास क्रिमिनल जो है वो भी ऑफेंसेस हम इसके अंदर लगा के एक कानूनी जो है क्रिमिनल एप्लीकेशन दे के उसके ऊपर कार्रवाई करवा जी सकते बिल्कुल। हैं। क्योंकि मेरे पास टाइम को बहुत कम रह गया। इन फ्यू सेकंड नदीम कुरैशी साहब आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहें? जी देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, मैंने पहले भी गुजारिश की थी, अगर किसी शख्स को ये खतरा महसूस होता है कि कहीं से उसको किसी भी नौयत का थ्रेट है, और फिर बिलखुसूस पाकिस्तान के वजीर आजम रहने वाले, पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर, तो यकीनन हुकूमत वक्त को भी चाहिए था कि वो खुद ऑफर करते कि जी अगर आपको इस तरह का कोई खतरा या आपके पास कोई शवाहिद हैं तो ये कमीशन हम बना रहे हैं, ये इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। आपको याद होगा, लेकिन मसला तो ये है ना कि कुछ भी मानते तो है नहीं है पीटीआई, कुछ भी किसी को भी मानने को तैयार नहीं होती ना। पीटीआई ने हर उस चीज को माना है जो पाकिस्तान के कायदे व आईन दस्तूर के मुताबिक है, जो अखलाकियात के मुताबिक है। अब अगर आप ये कहें कि हम जबर की हुकूमत को मान लें, जुल्म की हुकूमत को मान लें, अवाम दुश्मन हुकूमत को मान लें, पाकिस्तान के लोगों की गर्दनों को पे पावर रखकर आने वाले अशराफिया के इस पॉलिटिकल एलीट के इस राज को मान लें, तो ये तो मुमकिन नहीं है। हाँ, ये जरूर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर उस फैसले को माना जो पाकिस्तान की अदालतों ने दिया, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों ने दिया। बहुत सारे फैसले हमारे मंशा के मुताबिक नहीं थे, हमारे पास उनके लिए उनके हवाले से सबूत भी मौजूद थे। ये भी अब मामला जो है वो अदालत में है और वहां पे ही इसका कोई फैसला सामने आएगा कि और क्या पीटीआई इसको साबित कर पाती है कि जो इल्ज़ाम लगाया है पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर, और ये तहरीक को वो किस तरह से आगे लेकर चलेंगे। क्या कोई खदशा मौजूद है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, नदीम कुरैशी साहब और मुजाहिद बरेलवी साहब। दैट्स ऑल टू नाइट। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।